तो चलिए दोस्तों, सेक का पेपर शुरू करते हैं। ठीक है, और सेक के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सेक का जो पेपर होता है, SEC, फुल फॉर्म होता है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। ठीक है, और यह पेपर 50 मार्क्स का होता है, जिसमें से 40 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और 10 मार्क्स का इंटरनल एग्ज़ाम होता है। ठीक है, और 40 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होता है, इसमें अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं और OMR पेपर पर दिया जाता है आपको, और 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक टिक लगाना होता है। ब्लैक पेन ले जाना होता है एग्ज़ाम में। तो मुझे लगता है कि ऑब्जेक्टिव के साथ आपको सब्जेक्टिव पेपर भी सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में, अगले बार AICC का पेपर जो था, AICC, ठीक है, उसमें क्या हुआ था, ऑब्जेक्टिव बोल के एग्ज़ाम सब्जेक्टिव ले लिया उन्होंने। तो इस बार भी हो सकता है ऑब्जेक्टिव बोल के सब्जेक्टिव ले ले आप लोग को, इसलिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रिपेयर करना है। मैंने दोनों की वीडियो अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब में। ज्ञान सागर सेक पेपर सेमेस्टर 3 सर्च मारिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अगली 40 वीडियो हम लोग कर चुके थे, 40 क्वेश्चन, और 41वां हमारा क्वेश्चन था। उसमें पूछा गया था कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो बहुत से लोगों ने आंसर किया था 6 वर्ष, सही है। ठीक है, बहुत से लोगों ने 5 वर्ष बोला था, जो कि गलत है। राइट आंसर है, राज्यसभा के सदस्यों जो सांसद होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, भारत के संसदीय व्यवस्था, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों आता है, में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो जो केंद्र में मंत्रिपरिषद बनता है, जिसमें हेल्थ मिनिस्टर, ठीक है, प्रधानमंत्री और बहुत सारे मंत्री होते हैं, स्वास्थ्य मंत्री, विदेश मंत्री, तो ये सभी जो है मंत्रिपरिषद बनता है, सभी मंत्रियों को मिला के, और इस जो उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, लोकसभा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी को हम लोग प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है, झारखंड राज्य से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, यानी कि जो लोकसभा MP होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनकी संख्या है टोटल 14। ठीक है, और वहीं पे पूछ दिया अगर राज्यसभा कैंडिडेट, तो राज्यसभा के लिए 6 गो उम्मीदवार यानी कि 6 गो MP चुना जाएगा। ठीक है, देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तो भारत में कौन सा प्रावधान ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तो विधि का जो शासन है यानी कि लॉ, कानून, वह कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। मौलिक अधिकार की बात करें तो ये अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, मॉरल राइट्स। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के अंतर्गत कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया है। तो 14 से 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है, टोटल 6 है, पहले 7 हुआ करते थे। ठीक है, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है। तो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। 6 मौलिक अधिकारों में से ये एक है, विचार एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इस तरह से बहुत सारे अधिकार हैं, 6 गो टोटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पूछा गया है कि संविधान का 32वां अनुच्छेद किससे संबंधित है। तो संविधान का जो 32वां अनुच्छेद है वह संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा भाग 4 का A, B, C, D सेक्शन में बांटा गया है। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि हमारे संविधान का आपातकालीन व्यवस्था, मतलब कि जो इमरजेंसी सिस्टम है, किस संविधान से लिया गया है। तो आपातकालीन की जो व्यवस्था है वह जर्मन की संविधान से लिया गया है। ठीक है, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जर्मनिक संविधान से लिया गया है। जर्मन, इसकी राजधानी कहाँ है, बर्लिन, जर्मनी की बर्लिन। 51 नंबर है, संसद के किस सदन में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। तो धन विधेयक जो होता है, ठीक है,
मनी बिल, उसको केवल और केवल लोकसभा संसद में ही पास करवाया जा सकता है। ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि भारत में लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो भारत में वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष है, यहाँ पे गलत दिया है, सुमित्रा महाजन को काट दीजिएगा, अभी हैं ओम बिरला। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ओम बिरला। और अगर पूछे राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो देश के वर्तमान जो उपराष्ट्रपति होते हैं वे राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी कौन है उपराष्ट्रपति, तो जगदीप धनखड़ है वर्तमान उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। और राष्ट्रपति कौन है, श्री द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन है, किन परिस्थितियों में संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। तो हमारे संविधान में 3 गो अनुच्छेद है, 352, 56 मतलब कि 356 और 360। ये तीनों जो है आपातकाल से संबंधित हैं। और जब हमारे देश में कोई युद्ध, हम लोग किसी देश के विरुद्ध युद्ध छिड़ दें, या फिर कोई दूसरा देश हम पे आक्रमण कर दे, या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो इन सभी परिस्थितियों में जो है इमरजेंसी लागू हो जाएगा पूरे देश में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि संविधान के अनुसार राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो संविधान के अनुसार राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है गवर्नर। कौन करता है, गवर्नर करता है। ठीक है, गवर्नर का हिंदी क्या होगा, तो चीफ मिनिस्टर यानी कि सीएम की नियुक्ति करेगा राज्य का राज्यपाल। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। 55 नंबर है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिन पर हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, यार भूख लग गया है, सामने में खाना है लेकिन खा नहीं सकते, खाएंगे तो आवाज़ दूसरे टाइप का आ गएगा आपको। चलिए, क्वेश्चन है 1965 में भारत पाकिस्तान जब युद्ध हो रहा था, ठीक है, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों, जब 1965 में भारत और पाकिस्तान का वॉर हुआ, 1965 में 1965 में भारत पाकिस्तान, इसमें पाकिस्तान हारा, भारत जीता। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, और लाल बहादुर शास्त्री जी उस समय अपना वेतन लेना बंद कर दे रहे थे। मतलब ऐसा प्रधानमंत्री थे कि बोले कि नहीं, मैं वेतन भी नहीं लूँगा। क्यों, क्योंकि अभी देश पे उस समय गरीबी बहुत ज़्यादा था। ठीक है, और उसी समय इन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, और इनकी जो हत्या थी वो एक षड्यंत्र की तरह हो गई थी। आगे देखते हैं। और एक चीज़ जान लीजिए कि जो 1965 था ना, इसी समय जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, उसी समय भारत को लगा कि हमें केवल आर्मी से काम नहीं चलेगा, बॉर्डर के लिए एक हमें अन्य सेना का गठन करना पड़ेगा। तब 1965 में इन्होंने, भारत सरकार ने BSF नाम की एक सैन्य सेना बनाई। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आप लोग जानते हैं। ठीक है, सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। मैं भी जाना चाहता था लेकिन क्या करें, मेरी हाइट ही नहीं बढ़ी यार। ठीक है, नहीं तो एयरफोर्स में, मेरा तो एयरफोर्स में जाके छट के आ गया। कोई बात नहीं, दुनिया में बहुत सी चीज़ें और कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा नहीं है, देखिए दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़ भी है, पुदुचेरी भी है, लेकिन मिजोरम जो है एक राज्य है। ठीक है, वर्तमान समय में भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है। तो वर्तमान समय में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और राज्यों की संख्या कितनी है, 28। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा प्रथम बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। तो फर्स्ट टाइम जो प्रस्तावना संशोधन किया गया था, संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रथम बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। तो प्रस्तावना, जिसको प्रेम्बल बोलते हैं, और हम लोग नहीं पढ़ते, हम भारत के लोग भारत को एक संपन्न, संप्रभुत्व, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, वो जो बोलते हैं समाजवादी देश बनाने के। और इसी तरह से अगर आपने कभी शपथ लिया होगा तो याद होगा, इसी तरह से बोलते हैं। ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक संपन्न, संप्रभुत्व, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, वो जो भाषण है उसी को बोलते हैं प्रस्तावना, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। ठीक है, और इसको संशोधन किया गया था कब, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। और इसमें धर्मनिरपेक्ष को बदलकर पंथ निरपेक्ष कर दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। और समाजवादी
ये सब को और चीज़ें जोड़ दिया गया था इसमें। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संसद का अभिन्न अंग है? तो संसद का एक अभिन्न अंग होता है राष्ट्रपति। ठीक है, संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। 60 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में राष्ट्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो बजट जो होता है वह वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। ठीक है, वित्त मंत्री हमारे वर्तमान कौन है? निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत की को कम करता है, छुआछूत की भावना को कम करता है? अनुच्छेद 17 जो है छुआछूत की भावना को कम करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है? तो देखिए, पुनर्वास जो है मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस पर पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा पत्र को कब स्वीकार किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा पत्र को 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार किया गया था। इसलिए 10 दिसंबर को हम लोग मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 यानी कि 1993 को की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि प्रथम जनरेशन मानवाधिकार संबंधित है। प्रथम जनरेशन मानवाधिकार किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता से संबंधित है, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान के शिल्पीकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? या भारतीय संविधान के पिता, शिल्पीकार मतलब कि बनाने वाला। ठीक है, तो जैसे कि विश्वकर्मा भगवान को बोला जाता है शिल्पी, देव शिल्पी, उसी तरह से BR अम्बेडकर को संविधान शिल्पी कहा जाता है। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों GV मावलंकर। पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा यानी कि लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 552, यानी कि 552 को मैक्सिमम MP बन सकते हैं, लोकसभा MP। उसके अध्यक्ष थे प्रथम बार गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उसको नोट कीजिएगा और बार बार पढ़िएगा। सुबह एक बार उठ के पढ़िएगा, एक बार शाम को सोते समय पढ़िएगा, एक बार दिन में पढ़ लीजिएगा। 3 टाइम पढ़ना है आपको, जिस तरह दवा 3 टाइम खाते हैं ना, 3 टाइम पढ़ना है। फिर देखिए कैसे नहीं याद होता है। और एक बार लिखना है, 2 बार लिखिए। ठीक है, मतलब एक बार रफ लिख लीजिए, एक बार फिर नोट बनाइए। 68 नंबर है, निम्न में कौन सा देश संसदीय व्यवस्था की जननी है? तो देखिए ब्रिटेन जो है संसदीय व्यवस्था की जननी है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। वही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। 70 नंबर है, संविधान द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी की गई है? तो लोकसभा में अभी हमने बताया कि मैक्सिमम जो MP है वह 552 हो सकते हैं। ठीक है, और वर्तमान समय में कितने हैं? तो वर्तमान समय में 545 हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ें। इसमें पूछा गया है कि भारत एक गणतंत्र देश बन गया, कब बना? तो भारत का संविधान जिस दिन लागू हुआ, यानी कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 को भारत जो है एक गणतंत्र बन गया। ठीक है, लोकतांत्रिक देश बन गया, गणतंत्र बन गया, इसका एक अपना संविधान हो गया। और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर रेडी हो गया था। ठीक है, संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था, इसको भी नोट कर लीजिएगा। पूछा गया है कि कानून के शासन की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? तो कानून के शासन की अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहाँ के? ब्रिटेन। यह भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। 73 नंबर है,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषणा करता है कि भारत राज्यों का एक संघ है? ठीक है, इंडिया इज अ यूनिक, क्या बोलते हैं यार उसको इंग्लिश में, इंडिया इज अ यूनिट ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो कॉम्बाइन ऑफ स्टेट या यूनिट ऑफ स्टेट। तो भारत जो है राज्यों का संघ है, उसको देश नहीं बोला गया है, भारत को देश नहीं बोला गया है, क्या बोला गया है? राज्यों का संघ। तो किस में बोला गया है? यह बोला गया है अनुच्छेद 1 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। इसमें पूछा गया है किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन में ऐसा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन संघात्मक विशेषता नहीं है? तो कौन सा संघात्मक विशेषता नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय शासन, संघात्मक विशेषता नहीं है। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि भारतीय संघ का 29वां राज्य कौन सा है? तो भारतीय संघ का 29वां राज्य था तेलंगाना, जो कि 2014 में बना था। ठीक है, अभी 28 राज्य हैं टोटल। क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं पीएम, उसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, और जो राज्य के सीएम होते हैं उसकी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन संसद का अंग नहीं है? तो संसद का अंग इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय जो है संसद का अंग नहीं है, बाकी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों संसद के अंग होते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा टोटल 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, यानी कि 12 गो एमपी राष्ट्रपति अपने मन से चुनेगा। क्या चुनेगा? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सांसद को, 12 गो सांसद को राष्ट्रपति अपने मन से चुनेगा, और वे वैसे सांसद होंगे जो कि विभिन्न क्षेत्रों में बहुत नाम कमाए होंगे, ख्याति कमाए होंगे। ठीक है, उनको इलेक्शन लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वैसे लोगों को 12 गो को। 80 नंबर है संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है? तो संविधान के भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है, एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन। और आज का एक क्वेश्चन देता हूँ कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? चलिए बताइएगा। अभी हैं चंद्रचूड़ जी हैं, ठीक है, जस्टिस चंद्रचूड़। उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? ये चीज़ आपको बताना है कमेंट में। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और अगर आपका कोई दोस्त हो, प्लीज़ उन तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि अंततः दोस्तों अल्टीमेटली ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। ठीक है, और वैसे भी आप लोग खुद समझदार हैं, पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक मेरी ओर से, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पढ़ के जाइए, ताकि एग्ज़ाम आपका बेस्ट जाए। थैंक यू।